तो चलिए फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए एक बार फिर से हम रुख करते हैं स्टूडियो का, जहां पर सहयोगी स्वप्नी लगातार मौजूद हैं। जी स्वप्नी। शुक्रिया हेमंत। तो रफ्तार के बाद एक बार फिर विस्तार, बात हक के लिए हल्ला बोल की। जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विभागीय कर्मचारियों ने कहा कि 25 साल से जिन मांगों को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, उन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बता दें, वनकर्मी पिछले 1 महीने से वेतन भत्ते, वर्दी, पुलिस के बराबर वेतन, हार्ड ड्यूटी अलाउंस जैसे मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और राज्य के सभी संभागों में धरना दे चुके हैं। इससे पहले इस दौरान कर्मचारी रैली लेकर अरण्य भवन पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हाल ही में लागू हुए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट का तेजी से विरोध हो रहा है। आज इसके विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने एसएमएस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। उनका कहना है, अस्पताल प्रशासन ने बिना तैयारी के इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया। सभी जिम्मेदारियां नर्सिंग कर्मियों पर थोप दी गई, जबकि डॉक्टर्स को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। हाल ही में एसएमएस अस्पताल में लागू किए गए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ नर्सिंग कर्मी उतर चुके हैं। एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग कर्मी आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार जो है वो कर रहे हैं और इस वक्त नज़ारा दिखाना चाहेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तमाम नर्सिंग कर्मियों ने यहाँ पर विरोध जताया और विरोध जता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल प्रशासन जो है वो इनके साथ भेदभाव जो है वो कर रहा है। हालांकि ये इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मरीजों के लिए खासा जो है महत्व रखता है, क्योंकि इससे मरीजों की तमाम तरह की जानकारियां जो है वो आसानी से जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी। बलदेव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, बहुत शॉर्ट में बताइए कि किस प्रकार की डिमांड जो चिकित्सालय प्रशासन और जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, उन्होंने भेदभाव और पक्षतापूर्ण से सारी लायबिलिटी नर्सेज को डालना चाहते हैं। और जो नर्सेज की दूसरी बातों की बात आती है तो सारी सुविधाओं से लेकर के सारी चीज़ डॉक्टर्स को और प्रशासन को चाहिए। नर्सेज सिर्फ एक मजदूर के रूप में काम करे और हमें बिना विश्वास में लिए हुए, बिना किसी उसको उन्होंने कहा कुछ और जो उसमें मेन रूप में जो उभर के आया वो सारी की सारी लायबिलिटी आईएचएस में उसमें नर्सेज के ऊपर डाल दी गई है। इसी के ऊपर हमने विरोध, सिस्टम का विरोध नहीं, आपका विरोध है कि आप लोगों प्रशासन के भेदभावपूर्ण से, प्रशासन द्वारा पक्षपात और भेदभाव रवैये के हमें आक्रोश है। इसी को लेकर के हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये मरीजों के हित में एक क्लिक में जो है वो तमाम जानकारी मरीजों की मिल पाएगी। मरीजों के हित में राजस्थान में जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े कैडर में दूसरे नंबर पर आता है। आज तक कभी नर्सेज पीछे नहीं रही, कोरोना में सबसे आगे रही। तो फिर जब सिस्टम में बदलाव की कोशिश करते हैं या जो भी करना चाहते हैं, हम कभी विरोध में नहीं रहे। हमको सिस्टम में बैठाइए, इनसे ज्यादा हम सुधार की बात इनको बता सकते हैं जो सरकार के भी हित में और जनता के भी हित में। हमको शामिल कीजिए, हम सब नर्सेज साथ हैं। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि ये आप लोगों ने आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है। हम इसके अगर जो उन्होंने सुधार की बात की है उसको सुधार करेंगे, विश्वास में लेकर के काम करेंगे। तो हम तो योजनाओं का पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं, हर योजना का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन सोच में जो सुधार की जरूरत है उसका पूरा सुधार होना चाहिए। तो सुधार की बात जो है वो कर रहे हैं नर्सिंग कर्मी और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरी व्यवस्था में डॉक्टर्स को जो है वो अलग कर दिया गया, उन्हें राहत दे दी गई, लेकिन नर्सिंग कर्मियों पर तमाम तरह की जिम्मेदारी जो है वो थोप दी। और यही कारण है कि तमाम नर्सिंग कर्मी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम जो है वो आम मरीजों के लिए, इस लिहाज से प्रशासन को बीच का रास्ता निकालते हुए नर्सिंग कर्मियों की बात जो है वो सुननी चाहिए, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो न हो। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ ग्रेस्टी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे हर साल सांसदों के साथ एक बैठक का आयोजन करता है। इसमें सांसद और रेलवे अधिकारियों के बीच रेलों के ठहराव और नई रेलों के संचालन पर बात होती है। आज जयपुर में इसी तरह की बैठक चल रही थी।
सैकड़ों की संख्या में राज्य के युवा प्रदर्शन करने पहुंचे युवाओं की मांग थी कि सांसद रेलवे से अटकी हुई नियुक्तियों को बहाल करने को कहें। इस पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगे पूरी होंगी। क्या है इन युवाओं की मांगे, इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आसिफ खान ने। रेलवे अधिकारियों और सांसदों के बीच में एक तरफ बैठक चल रही है और इसी दफ्तर के बाहर तमाम रेलवे से जुड़े जिन्होंने रेलवे के अंदर परीक्षाएं दी थी वो नौजवान यहां पर खड़े हैं। यहां पर अलग अलग बैनर्स के साथ में इनका कहना है कि जब सांसद बैठक करके बाहर निकलेंगे तो उनके साथ में ये मुलाकात करेंगे, इनकी समस्याएं क्या है और ये क्यों जो है वो सांसदों का बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान इकट्ठा हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर सांसद बैठक कर रहे हैं, आप लोग बाहर खड़े, सैकड़ों की तादाद में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं, हम सभी रेलवे के 2018 में भर्ती आई थी उसके लड़के हैं, हमने सब कुछ पास कर रखा है। सभी उम्मीदवारों ने इसमें जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन वाले छात्र हैं। हम लोगों का 2 एग्जाम पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, हमारा मेडिकल हो चुका है और रेलवे में लाखों पद खाली हैं। हमारे कुछ साथियों को ज्वाइनिंग दे दी, अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सांसद इनकी जो भर्तियां अटकी हुई हैं उनको जल्द से जल्द उनका निस्तारण करें और इन्हें जल्द से जल्द जो है वो नियुक्तियां प्रदान करें। कैमरामैन भवानी के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और एक बड़ी खबर सुन लीजिए, स्कूलों में दूध वितरण की योजना फिर टल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में दूध पाउडर वितरण को सरकार ने रोक दिया है। आगामी आदेशों तक के लिए इसे रोका गया है। स्कूलों में दूध पाउडर का वितरण अगले आदेशों तक, आगामी आदेशों तक के लिए रोका गया है। आदेश को विभाग ने प्रत्याहरित किया है। सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं। कल सीएम द्वारा योजना का शुभारंभ प्रस्तावित था। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए शुरुआत प्राइम 25 खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी कल इंडोनेशिया के बाली के लिए निकलेंगे और वहां पर होने जा रही 17वीं G20 शिखर सम्मेलन में शरीक होंगे। भारत 1 दिसंबर से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 के लिए जारी किए गए लोगों में कमल के फूल होने को लेकर के विवाद छिड़ गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। ट्रांसमिशन टावर से उतरने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीबुल हसन ने कहा कि आप लोग नहीं आते तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी मेरे पेपर कभी वापस नहीं करते। यह आपकी जीत है, मैं अब कल नामांकन भरूंगा। एक वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं को कुत्तों गधों से सीख लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि अगर सवाल कठिन होता है तो उसे एक उदाहरण देकर ही समझाया जा सकता है। जानवर भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रेम रखता है। तो कंबोडिया के नोम पेन्ह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। वहां पर उपराष्ट्रपति ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को रेखांकित किया। झारखंड में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोहरदगा गए, फिर छत्तीसगढ़ के जशपुर गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी खंबालिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक नई सरकार बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है। नेतन्याहू के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा।
अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट में बहुमत बरकरार रखेगी क्योंकि उसके 2 उम्मीदवारों के रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ जीत दर्ज करने का अनुमान है। वहीं एरिजोना में भी सीनेटर मार्क केली जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने गोलीबारी की है जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मजदूर कश्मीरी हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिजली कर्मचारी 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल और निजीकरण के खिलाफ और साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के कर्मचारी अब सड़कों पर उतरेंगे। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू होकर के जंतर मंतर तक जाएगी। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश की वजह से मलयादूथुराई में अमृता घाटेश्वर अभिरामी मंदिर में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई। बाढ़ की चेतावनी के बाद थेनी में वैगई बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। राजधानी दिल्ली में हवा है कि गुणवत्ता लगातार ठीक होने का नाम नहीं ले रही और खराब होती जा रही है। बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई का स्तर अब पहुंच गया है। यहां पर 320 एक्यूआई दर्ज किया गया है जिससे राजधानी दिल्ली के लोगों को अब श्वास लेना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली पहुंची। हिंगोली के कलमनोरी में राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए जिसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शरीक हुए। अब प्रदेश की सरकार ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान मंडप का राजसीको चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने उद्घाटन किया। इस दौरान कीनिया के डिप्लोमेट और राजसीको एमडी मनीषा अरोड़ा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान पवेलियन की थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल रखी गई है। इस बार राजस्थानी संस्कृति विरासत के रूप में पवेलियन में मंडप तैयार किया गया है। लोगों में बहुत उत्साह रहता है। उनको लगता है कि राजस्थान पवेलियन होगा तो सबसे बढ़िया हमको हैंड क्राफ्ट्समैनशिप देखने को मिलेगी। यहाँ का अगर राजस्थान पवेलियन में सबसे अच्छा खाने का स्वाद मिलेगा हमको, और लोक संगीत तो आप देख ही रहे हैं। तो जिस वजह से राजस्थान प्रसिद्ध है अपनी विरासत के लिए, हमने वो भी प्रेजेंट करा है और संग संग विकास में राजस्थान का आगे बढ़ रहा है उसकी भी एक झलक देने की कोशिश करी है। राजसमंद की ऐतिहासिक झील के पानी को रिजर्व रखने की मांग को लेकर आवाज उठाई और शहर के किसानों की मांग का विरोध हुआ। बता दें 3 दिन पहले शहर के किसानों ने झील में 7 फीट पानी रिजर्व रख बाकी पानी सिंचाई के लिए छोड़ने की मांग की थी। किसानों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। इसका विरोध करते हुए सभी शहरवासी इकट्ठा हुए और झील में 9.8 फीट पानी को पेयजल के लिए ही रिजर्व रखने की मांग की। वहीं शहर के लोग अपनी मांगों को लेकर 15 नवंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसका निर्णय लोक अधिकार मंच के बैनर तले आयोजित बैठक में लिया गया। जल वितरण कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी इस बात को तय किया गया था कि इस पानी को पेयजल की आवश्यकताओं को देखते हुए सुरक्षित रखा जाता है। और इतने न्यूनतम पानी में 7 फीट पानी तो आपको रिजर्व रखना ही है, और 7 फीट पानी यदि अगले जून 2023 तक रिजर्व रखा जाए तो कम से कम 10 फीट पानी होना जरूरी है। अब इसमें से अगर पानी दिया जाता है तो अगले साल यदि बरसात नहीं होती है तो आप ये मान के चलो कि वापस झील सूखने की कगार पर आ जाएगी। विनती उनसे निवेदन है कि किसी तरह का पशु के लिए गांव के आपसी भेदभाव नहीं बढ़े और एक आपसी सामंजस्य में बैठ के इस चीज को एक बार त्याग करने की सोच है। जितनी उसकी झील की कैपेसिटी है और जितना जलदाय विभाग की आवश्यकता है
उसको मद्देनजर रखते हुए सबको गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं खींचातानी का प्रश्न नहीं है, ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। बारिश पूरी होती है तो भरपूर पानी मिलता है। टोंक के डिग्गी में जलदाय विभाग की लापरवाही के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। यहां पीने का पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन कर जलदाय विभाग की सहायक अभियंता का घेराव किया। पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को नीचे उतारा। दरअसल कल्याण जी मंदिर के पीछे आवासीय कॉलोनी में जलदाय विभाग की लाइनों में हुए रिसाव से मकानों में आई दरारों के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पाइपलाइनों में पेयजल आपूर्ति जांच के नाम पर बंद कर दी। 1 महीने बाद भी न तो लाइन बदली गई, न ही पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई। इससे परेशान महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हंगामा हुआ। ठेका कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया और अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक भी कक्ष से बाहर निकले। वेतन भुगतान की मांग को लेकर अस्पताल के करीब 500 ठेका कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। इससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। कर्मचारियों का श्रम की गाइडलाइन के अनुसार 7 तारीख को भुगतान करना, 7 तारीख भुगतान करने की गाइडलाइन है। उसका उल्लंघन संबंधक द्वारा बार-बार किया जाता है। आज भी अक्टूबर माह का भुगतान 7 दिन होने के पश्चात भी 7 तारीख की गाइडलाइन में नियम है, उसका 7 दिन ऊपर हो चुके हैं। 14 तारीख होने के पश्चात भी आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। ये स्थिति निकाली है। अगर आज पेमेंट नहीं आती है तो कल आंदोलन किया जाएगा, हड़ताल समय बढ़ाया जाएगा। तो ये बात नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जेके लोन चिकित्सा केंद्र किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।